तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आज बात करेंगे हम संसद के कुछ प्राधिकारियों की। पार्लियामेंट में, असेंबली में जो कुछ अथॉरिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र आता है स्पीकर का, लेकिन एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा में भी होते हैं और विधानसभा में भी होते हैं। प्रोटेम स्पीकर विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं होते हैं। वजह क्या है इसकी? देखिए, जब भी आपको पता है कि लोकसभा विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन है, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। ये कभी भी भंग नहीं होते, ये कभी भी भंग नहीं होते। ठीक है साहब? तो इनमें प्रोटेम स्पीकर जैसी व्यवस्था नहीं है। लोकसभा विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन है? जब भी नई लोकसभा या नई विधानसभा का गठन होगा, जिस दिन उसके हाउस की पहली कार्यवाही होगी, लोकसभा और विधानसभा की, जब नई लोकसभा और नई विधानसभा की जब पहली कार्यवाही होगी, पहला दिन होगा कार्यवाही का, तो उसमें सबसे पहला काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो ये है कि लोकसभा में जितने मेंबर चुनकर आए हैं उसमें जो सबसे सीनियर है, विधानसभा में जितने मेंबर चुनकर आए हैं उसमें जो सबसे सीनियर है। सीनियर किसके लिए? एज के अकॉर्डिंग सीनियर नहीं, कार्यकाल के अकॉर्डिंग, कौन कितनी ज़्यादा बार चुना गया है। तो एक परंपरा है कि जो हाउस का सबसे सीनियर मेंबर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हाउस का जो सबसे सीनियर मेंबर है, लोकसभा में राष्ट्रपति और विधानसभा में राज्यपाल उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, और वही उसे लोकसभा या विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नहीं, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य के रूप में उसे शपथ दिलाते हैं। ठीक है साहब? अब उसका काम है दो काम है। विधानसभा में है तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और तब तक सदन की कार्यवाही को चलाना जब तक कि नया अध्यक्ष यानी कि विधानसभा का स्पीकर का चुनाव ना हो जाए। लोकसभा में है तो लोकसभा के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाना और तब तक अपने पद पर बने रहना जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। ठीक है? अच्छा, अब देखो, प्रोटेम स्पीकर कौन अपॉइंट होगा? जो हाउस में सबसे सीनियर होगा। आमतौर पर इससे डेविएशन भी हो गया है एक दो बार, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसे अब जो लोकसभा का नया अध्यक्ष चुना जाएगा, नियमित अध्यक्ष चुना जाएगा, विधानसभा का नियमित अध्यक्ष चुना जाएगा, वो अपने पद की अलग से शपथ नहीं लेता है। विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है। वो हाउस के दूसरे मेंबर जैसे शपथ लेते हैं वैसे ही वही शपथ लेता है। किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। ठीक है? अब देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है, मैंने आपको ये जो लिख रखा है मैंने ना, आगे मेरी फ्लो ना टूटे उसके लिए लिख रखा है। तो ये केवल विधानसभा और लोकसभा में होता है, मैंने लिखा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे हैं। ये केवल विधानसभा और लोकसभा में होता है। इसकी नियुक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है ना? यही इन्हें हाउस के मेंबर के रूप में शपथ दिलाता है। किन्हें? यही इन्हें हाउस के मेंबर के रूप में शपथ दिलाते हैं। ठीक है ना? कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा को राष्ट्रपति और प्रोटेम स्पीकर विधानसभा को राज्यपाल। ठीक है? शपथ दिलाते हैं। इनका काम क्या है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव तक सदन को चलाना। ठीक है? अच्छा साहब, स्पीकर हम किसे कहते हैं? लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर। ठीक है? अब मैंने लिखा है स्पीकर लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर है ना, इसका जो दर्जा है वो 7वां है। भारत में प्रोटोकॉल में, प्रशासनिक प्रोटोकॉल में स्पीकर का जो दर्जा है वो 7वां है, और इसका दर्जा जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है। ठीक है? इसका दर्जा केंद्र में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे ऊपर है। ठीक है? अच्छा, इसका चुनाव किसका? अब स्पीकर का जो चुनाव होगा उसकी डेट जो तय करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति तय करते हैं। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराता, ध्यान रखना। ठीक है ना? इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति द्वारा तय तारीख को, और राष्ट्रपति ही उस अधिकारी को नियुक्त करते हैं जो इनका चुनाव कराएगा। आमतौर पर लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी, ये आमतौर पर आईएएस होते हैं। सीनियर आईएएस को हम लोकसभा या राज्यसभा में जनरल सेक्रेटरी या महासचिव बनाते हैं। तो आमतौर पर वही इस चुनाव में चुनाव कमिश्नर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन चुनाव होता है प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में। ठीक है? तो राष्ट्रपति ने तारीख तय कर दी, उसी तारीख को लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा अपने स्पीकर का चुनाव कर लेगी। ठीक है साहब? चुनाव हो गया। अब जब चुनाव हो गया तो इसको अलग से शपथ नहीं दिलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिला रहा था एज ए मेंबर, इसने वही शपथ ले ली। तो लोकसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अलग से अपने अध्यक्षी की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है? अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? आमतौर पर आपसे कोई पूछे, आप कहोगे जैसे भी आपने कहा था ना फ्लो में 5 साल, लेकिन इसमें थोड़ा सा झोल है। क्या है? झोल। ठीक है? झोल ये है कि लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है, लेकिन ये अपने पद पर तब तक बने रहते हैं
कौन सा पद? लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर। लोकसभा भंग हो गई, विधानसभा भी भंग हो गई, लेकिन ये अपने पद पर बने हुए हैं अभी। बड़ी दिलचस्प बात है ये कि लोकसभा भी भंग हो गई और विधानसभा भी भंग हो गई, लेकिन ये अपने पद पर अभी बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? जब तक कि नई लोकसभा या नई विधानसभा का गठन ना हो जाए। मान लीजिए आज नई लोकसभा या नई विधानसभा गठन हुआ है तो उससे एक दिन पहले तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि साहब अगर ये चुनाव हार जाए तो, जैसे मान लीजिए इस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, अगली बार उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव में हार गए, तो क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे? वो फिर भी अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक? जब तक के नई लोकसभा या नई विधानसभा गठन ना हो जाए। और जैसे ही नई लोकसभा या विधानसभा गठन हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, हिंदी में कहते हैं उसे स्वतः, अपने आप ही अपने पद से वो हट जाएंगे। उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना? अगर मैं रुकूंगा अभी, अगर समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, अब हटाने की शक्ति किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा हटा सकती है और विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा हटा सकती है। इसमें राज्यसभा या विधान परिषद का कोई रोल नहीं है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा इन्हें हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाती हैं उसे महाभियोग कहते हैं, और इसके लिए इन्हें 14 दिन पहले सूचना देना ज़रूरी है। और इन्हें हटाने के लिए जो महाभियोग होता है उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य बहुमत से ही पास हो सकता है। ठीक है, अच्छा और कुछ रह गया इसमें आगे, है ना? अच्छा, जैसे सवाल आता है ना, जैसे मैंने लिखा प्रोटेम, ये तो इसकी बात हो गई है ना, मैंने लिखा सदन और उसका मुखिया, तो लोकसभा का मुखिया कौन हुआ? स्पीकर। इसमें एक डिप्टी स्पीकर भी होता है, दोनों का चुनाव किस में से होता है? लोकसभा में से। ठीक है, अच्छा विधानसभा का मुखिया कौन होता है? स्पीकर। इसमें भी डिप्टी स्पीकर होता है, इन दोनों का चुनाव कहाँ से होता है? विधानसभा में से। ठीक है, राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? सभापति। और विधान परिषद का मुखिया कौन होता है? सभापति। देखें, विधान परिषद का जो मुखिया होता है उसका चुनाव विधान परिषद के सदस्यों में से ही होता है। ठीक है, बाहर से अपॉइंट नहीं होता वो। ठीक है, और लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है उसका चुनाव उसके सदस्यों में से नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, भारत के उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है ना, वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। जैसे सवाल आता है ना कि केंद्र की संचित निधि में से केंद्र की संचित निधि पर इसके किस किस के वेतन भत्ते भारी थे, तो किसी ज़माने में बेटा ना ISPCS के एग्ज़ाम होते थे, तो उसमें एक सब्जेक्ट का पेपर होता था प्री में और एक GK का पेपर होता था, है ना, किसी ज़माने में। अब तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गए। तो हमने रट रखा था भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। ऑप्शन में भारत का उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा का सभापति था। हमने कहा क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चन सही था, हमारी समझ सीमित थी। तो केंद्र की संचित निधि पर भारित है राज्यसभा के सभापति का वेतन, यानी कि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? राज्यसभा का सभापतित्व करना और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करना। ठीक है, ओके। अब जब इतनी बातें हुई हैं, चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में और बातें करेंगे जब उपराष्ट्रपति अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।